वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो सीजेपी प्रोटेस्ट यानी कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट में एक चौंकाने वाली अपडेट है। ये अपडेट विवेक ओबेरॉय के रिएक्शन पर तो है ही, लेकिन आमिर खान ने जो बातें कही हैं, जी हां, आमिर खान का भी बयान आ गया है जहां उन्होंने सोनम वांगचुक पर कुछ बयान दिए हैं। लेकिन ये बयान सोशल मीडिया पर एज अ एक्सपोज के तौर पर भी शेयर किया जा रहा है कि क्या आमिर खान झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात ही नहीं करी है। यानी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बातें यह भी है कि 3 इडियट्स उन पर नहीं बनी थी, यानी सोनम वांगचुक पर नहीं बनी थी, तो फिर किस पर बनी थी। और यह कहना कि आमिर खान कभी मिले ही नहीं है, यह भी काफी सोशल मीडिया पर बात हो रही है कि क्या ये झूठ बोल रहे हैं, किस वजह से ये सब कुछ चल रहा है। मैं शेयर करूंगा पूरा मामला। उसी के साथ साथ शेयर करेंगे कि गौ सेवा के नाम पर कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। राम मंदिर चंदा चोरी तो सुन ही लिया होगा, लेकिन अभी गौ सेवा के नाम पर जो स्कैम है वो राजस्थान से सामने आया। शेयर करेंगे इस रिपोर्ट में। उसी के साथ साथ आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे कि ये आईटी सेल वाले, ये जो अनभक्त हैं, वो कैसे फीफा वर्ल्ड कप पर, जी हां, बातें कर रहे हैं कि अर्जेंटीना जीतेगी क्योंकि उसमें मेसी है, और मेसी है तो वो क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से जीत रही है अर्जेंटीना। जी हाँ, आप चौंक जाएंगे रिपोर्ट सुन करके। लेकिन उसी के साथ साथ कई सारी अपडेट्स भी होने वाली है इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई यूट्यूब सीधे बोल चुका है कि भाई वो रेकमेंड नहीं कर रहा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी आपको हमारी वीडियो दिखे तो उसे शेयर जरूर करिए, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं भी, क्योंकि इस तरीके की रिपोर्ट हम आपके लिए लाते रहते हैं, वो खबरें लाते रहते हैं जो मीडिया आपको नहीं दिखाता। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर एक तरफ जहां इंडस्ट्री के लोग भी आवाज उठा रहे हैं, वहीं एक्टर विवेक ओबेरॉय ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। एक्टर से जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक एक्टर हूं, कोई राजनेता तो हूं नहीं जो इस पर बोलूं। मैं पॉलिटिकल चीजों पर ध्यान नहीं देता, मैं उन्हें चुपचाप देखता रहता हूं और उन्हें ऑब्जर्व करता रहता हूं। मैं पॉलिटिकल चीजों पे ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देता हूं। विवेक ओबेरॉय के इस बयान के बाद लोगों ने उन्हें एक्सपोज करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि आप पॉलिटिकल चीजों से दूर रहते हो, तो मोदी जी पर बायोपिक या उन पर फिल्म कैसे बना दी। विवेक ओबेरॉय की तरह एक भाजपा नेता ने सोनम वांगचुक को पहचानने से ही इनकार कर दिया। गोदी चैनल की तरह यह भाजपा नेता राजेश यादव ने कहा कि सोनम वांगचुक चाइना के एजेंट है, उन्हें इस प्रोटेस्ट के लिए भी चीन ने फंड किया है, वो हमेशा एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि ऐसे लोगों को भाजपा की सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि जो भाजपा के खिलाफ बोलता है वो या तो किसी देश का एजेंट है या उसे विदेशी फंडिंग आ रही है। जो भाजपा का साथ दे वही देशभक्त है। मामला यहां तक पहुंच गया है कि जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन्हें लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। एडवोकेट अमिता सचदेवा ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कामरा ने प्रोटेस्ट में भगवान राम का इंसल्ट किया है। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी होगी और वीडियो सोशल मीडिया से हटाना होगा। कुणाल का इस पर क्या जवाब आता है, देखते हैं। लेकिन इस तरह के नोटिस को लेकर सीनियर पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा कि इनकी हिम्मत तब क्यों जवाब दे जाती है जब बीजेपी के रोड शो में हनुमान जी को नचाया जाता है। ये दुखी होना इतना सिलेक्टिव क्यों? बीजेपी को हमारे धर्म का अपमान करने का अधिकार है। मोदी जी के सामने रामलला का अपमान भी कबूल है इन्हें। क्या यह फर्जीवाड़ा नहीं है? इस बीच एक्टर आमिर खान ने पहली बार इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है। लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर उनकी चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब आमिर ने कहा है कि उन्हें सोनम वांगचुक की सेहत की चिंता है और वो उम्मीद करते हैं कि वो जल्द अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे। लेकिन साथ ही आमिर ने कहा है कि फिल्म 3 इडियट्स सोनम वांगचुक पर नहीं बनी है। फिल्म बनाते हुए वो उन्हें जानते तक नहीं थे। लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म लगान की स्क्रीनिंग के दौरान आमिर खान से सोनम वांगचुक पर एक लेडी ने पूछा, हम जब बड़े हो रहे थे तब हम पर आपका गहरा असर रहा, आप भी सोनम वांगचुक से इंस्पायर हुए हैं। इस पर आमिर ने टोकते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। We're inspired by a certain person, Sonam Wangchuk. That's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Yeah. Just recently he said that. Yes. No, he's wrong. सोशल मीडिया पर लोगों ने आमिर खान से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की होगी। लोगों का कहना है कि चतुर के लिए इज्जत हमारे दिलों में और बढ़ गई है, कम से कम उसने हिम्मत तो दिखाई। एक्टर आमिर खान दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जब फिल्म बनाई तो वो सोनम वांगचुक को जानते तक नहीं थे, लेकिन
सोनम वांगचुक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गया, जिसमें उन्होंने आमिर खान से मिलने और उनके साथ एक इवेंट में शामिल होने की बात कही और दिखाई है। आमिर खान अपने बयान को लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। हालांकि फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने एक्टर आमिर खान के इस दावे को बहुत पहले ही कंफर्म कर दिया है। डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो फिल्म सोनम वांगचुक की लाइफ से इंस्पायर नहीं है, वो किसी और शख्स पर बनी है जो कि सच्ची कहानी है। लोगों में यह गलतफहमी फैल गई कि वो कैरेक्टर सोनम वांगचुक पर बेस्ड है। जो आमिर का जो कैरेक्टर है वो हमारे इंस्टीट्यूट में एक ऐसा कैरेक्टर है। खबर राजस्थान से है। राजस्थान में गौ सेवा के नाम पर 57 करोड़ का घोटाला होने की बात सामने आई है। राजस्थान में गौशालाओं ने मरी हुई, गायब और रिकॉर्ड में नहीं गायों के नाम पर भी सरकार से पैसा उठाया है। ये पैसा 57 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है, जिसकी वसूली अब तक नहीं की जा सकी है। सरकार ने जब इस मामले की जांच की तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। आरोप है कि गौशाला चलाने वाले लोगों ने रिकॉर्ड में दिखाई ज्यादा गायें, लेकिन असलियत में वो गायें मौजूद नहीं मिली जिन्हें रिकॉर्ड में दिखाया गया है। यानी जो गायें नहीं हैं, उनके नाम पर भी सरकार के खजाने से पैसा लिया जा रहा था। कई सालों तक ये मामला ऐसे ही चल रहा था। जांच में पता चला कि सरकार ने गौशालाओं को करोड़ों रुपया दे दिया है। सरकार ने उन तमाम गौशालाओं को हुक्म जारी किया है कि सरकार का पैसा लौटाएं, नहीं तो आगे से कोई मदद नहीं की जाएगी। इस हुक्म के बाद अभी तक कोई वसूली नहीं हो सकी है। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार का कहना है कि इस स्कैम के बारे में मीडिया बात नहीं कर रहा है। पहले राम के नाम पर लूट और अब गाय के नाम पर लूट की जा रही है। राजस्थान में हुआ ये स्कैम जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा महसूस होता है। लोगों का कहना है कि अब आपको फैसला करना है कि आप कम स्कैम करने वाले के साथ हैं या ज्यादा स्कैम करने वाले के साथ। अगली अपडेट देखिए। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होना है। इस बीच आईटी सेल ने लियोनेल मेस्सी को सनातनी साबित करना शुरू कर दिया है। आईटी सेल रोनाल्डो की टीम के फाइनल में नहीं पहुंचने का भी मजाक बना रहा है। मेस्सी और रोनाल्डो की तस्वीरें डालकर दावा किया जा रहा है कि जिसने भगवान की पूजा की है वो सीधा फाइनल खेल रहा है, लेकिन जिसने सऊदी अरब को अपना ठिकाना बनाया उसे फाइनल से पहले ही बाहर होना पड़ा। यानी एक लगातार 2 वर्ल्ड कप जीत चुका है, तीसरा शायद जीतने वाला है। वहीं दूसरा आदमी क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंचा। इससे आप सनातन धर्म की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। लोगों ने जब यह देखा तो आईटी सेल को सच्चाई दिखाना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि आपके मेस्सी और उनकी टीम ने सेमीफाइनल से पहले भी बीफ यानी गौमांस खाया था, फिर मैच खेला था। लोगों ने कहा कि रोनाल्डो कभी मक्का गया ही नहीं है, जैसा कि आईटी सेल फर्जी तस्वीरें डालकर झूठ फैला रहा है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये देखो, आपकी फेवरेट टीम अर्जेंटीना किस तरह से खुलेआम बीफ का लुत्फ उठा रही है और आप यहां उसे सनातनी बनाने में दिन रात लगे हो। वो बीफ से बने कबाब चबा रहे हैं और आप सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हो। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। खबर हैदराबाद से है। एक स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 2 के बच्चे को होमवर्क में कलिमा याद करने के लिए दिया गया। स्टूडेंट नॉन मुस्लिम था। पेरेंट्स ने स्कूल पहुंचकर टीचर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और ऐसा होमवर्क देने पर सख्त नाराजगी जताई थी। Religious matter, you cannot write that in the Hindu people books. No, that's not the right reading. Fateh reading Kalma is not homework. रायना में तो आपको राया तो हिंदू का रास्ता रो। अब इस मामले में भाजपा नेता भी कूद पड़े हैं। तेलंगाना के स्कूलों में हिंदू बच्चों के लिए बिंदी जरूरी करने का भाजपा लीडर ने वादा कर दिया है। संजय कुमार का कहना है कि हम भी सरकार बनने के बाद हिंदू लड़कियों के लिए बिंदी कंपलसरी कर देंगे। हिंदू लड़कियों को चूड़ियां भी पहननी होंगी। इस बयान के बाद भाजपा नेता की ट्रोलिंग शुरू हो गई है। शायद भाजपा नेता को यह नहीं पता कि उस टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया है जिसने कलीमा याद करने के लिए दिया था। यानी भाजपा नेता खुद ही अपने वादे पर फंसते नजर आ रहे हैं। इस बयान पर बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि तालीम और औरतों की हिफाजत जैसे जरूरी मसलों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोगों ने भाजपा नेता से कहा है कि पहले अपने लड़के को फांसी पर लटकाओ जो लड़कियों के साथ बदसलूकी करने के लिए जेल काटकर आया है। लड़कियों को चूड़ियां बाद में पहनाने की सोचना। लोगों ने कहा कि बिंदी तो इनके माथे पर भी नजर आ रही है, लेकिन चूड़ियां हाथों में कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसे कैसे चलेगा नेताजी? ये खबर देखिए। एक मुस्लिम लड़की को बुर्के में देखकर किस तरह की हरकतें कुछ लोग कर रहे हैं। मुस्लिम लड़की ने जब बहादुरी दिखाई तो ये शख्स भागता हुआ नजर आया है। एक रिक्शा में मुस्लिम लड़की बुर्के में जा रही थी, तभी एक लड़का भी उसी रिक्शा में बैठा। थोड़ा आगे चलकर उसने इस मुस्लिम लड़की से उसका इंस्टा आईडी या नंबर मांगा और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगा।
मुस्लिम लड़की ने बिना डरे अपना फोन निकाला और उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इस लड़के से कहा कि अपना चेहरा दिखाओ, तो वो इतना डर गया कि चलती रिक्शा से ही उतरकर भाग गया। सोशल मीडिया पर इस मामले का वीडियो वायरल हो गया है। बहुत से लोगों ने मुस्लिम लड़की की हिम्मत को सलाम किया है, इसी तरह एक्सपोज करने की बात कही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा है कि इन शैतानों को एक्सपोज करने का यही सही तरीका है। आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।